नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये कि किसी उद्देश्य को लेकर बना हुआ है। हमारा ये चैनल है, आपने चैनल का नाम देख लिया होगा, दैट इज करियर दर्शन। अब इस करियर दर्शन का उद्देश्य क्या है? किसी भी चैनल को अगर आप अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दोगे तो कुछ ना कुछ तो एजेंडा होना चाहिए ना कोई शायद प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है दैट इज रिलेटेड टू योर करियर। तो सवाल मन में बहुत सारा होगा कि फिर करियर से रिलेटेड तो बहुत सारे चैनल हैं, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर चैनल? तो देख लो, अगर आप इस पूरे डोमेन को देखोगे जो करियर के बारे में जितने लोग भी यूट्यूब पे बात करते हैं, मैंने सैकड़ों चैनल्स पे बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया है और उसके बाद मैं अपना ये चैनल बना रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मे बी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, आईआईटीज की तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं, कैट की तैयारी करा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करा रहे हैं या एक्सवाईजी। तो वो जिस डोमेन में तैयारी करा रहे हैं वो उस डोमेन के बारे में एंड टू एंड पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड डोमेन है। आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या सिर्फ यही 5-10 करियर ऑप्शंस हैं? क्या इसके सिवा कोई करियर ऑप्शन नहीं है? तो जवाब है नहीं, इसके सिवा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें शायद उनके बारे में पता नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक जनरल सा एग्जाम्पल, एक्चुरियल साइंस कितने लोगों को पता है? मैं अपने आसपास की सोसाइटी देखता हूँ, बहुत सारे अवेयर पेरेंट्स जो रिसोर्सफुल हैं उनको ही नहीं पता, क्योंकि उनके पास तो वही 4 ऑप्शन है। बच्चे को 12th के बाद आईआईटीज की प्रिपरेशन करा दो, 10th के बाद आईआईटीज की प्रिपरेशन करा दो, नीट की प्रिपरेशन करा दो, सीयूईटी का पेपर दिला दो, निफ्ट का पेपर दिला दो, क्लैट का पेपर दिला दो। यही घूम फिर के 5-6 करियर ऑप्शंस में ही उनका करियर सिमटा है। आपको भी पता है, अगर आप किसी करियर को देखोगे जाके, किसी एग्जामिनेशन के डेटा को उठा के देखोगे जाके, तो आप एक चीज पाओगे, लाखों एस्पिरेंट्स पेपर देते हैं और कुछ चंद हजार बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो बाकी के बचे हैं उनका क्या होगा? अगर आप फेल्योर रेट देखोगे तो इट इज समवेयर अराउंड 99% या 98% डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन एंड वैकेंसी। उन 98% लोगों में क्या ये पॉसिबल है कि वो सारे के सारे असफल रहे होंगे अपनी लाइफ में? तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ डेफिनेटली जिन्होंने मेहनत नहीं किया होगा, जिन्होंने समय की कीमत को नहीं पहचाना होगा, वो असफल रहे, लेकिन लोग तो सफल होते हैं। ऐसा भी है मेरे सामने ही, मैं ही ऐसे एग्जांपल जानता हूँ। ऐसे बच्चे जो एक अच्छी आईआईटी से उन्होंने बीटेक किया, वो 30 लाख 35 लाख रुपए के पैकेज में हैं, और ऐसे बच्चे जो एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करके अच्छी पढ़ाई किया, अच्छा स्किल सेट किया और आज वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख के पैकेज पे है। तो अल्टीमेटली स्किल सेट बहुत मैटर करता है। अब मैं इस सब की बातें यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ? मैं इस सब की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या लाइफ खत्म है, नीट में नहीं हुआ तो क्या लाइफ खत्म है, या फिर सीयूटी में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो लाइफ खत्म है, या सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ तो क्या लाइफ खत्म है? नहीं, लाइफ तो नहीं खत्म है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस दिक्कत क्या है कि हमें आपको उन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है। एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम मैं स्पेशली गार्जियंस को एड्रेस कर रहा हूँ कि गार्जियंस को खुद ही नहीं पता। उनको लगता है कि वो बहुत अवेयर है, अपने बच्चे को बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और बेस्ट वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो उसकी सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन क्या वो सारे ऑप्शंस उन्होंने प्रोवाइड किए थे? हो सकता है कि वो एक डॉक्टर बन जाए और एक अच्छी लाइफ जिए, लेकिन हो सकता है उसके अंदर का स्किल सेट उसको कहीं और लेके चला जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिन लोगों ने मेडिकल भी छोड़कर या आईआईटीज की तैयारी छोड़कर या आईआईटीज क्वालिफाई करने के बाद कुछ और किया लाइफ में और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो अल्टीमेटली होराइजन बहुत बड़ा है। हम सब उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा देखकर उसको ही अपना जीवन मान लेते हैं, और अगर वो पूरा हुआ तो लगता है कि अपना भविष्य बन गया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो लगता है कि मेरा भविष्य खराब हो गया या मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया। तो बेसिकली इस चैनल में मैं उन सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा और मैं रियल लाइफ स्टोरीज पे बात करूंगा। मतलब कि एक बच्चा जिसकी कंडीशन ये है कि उसके माँ बाप ने उसको बमुश्किल कैसे भी 10th पास करवाया है या फिर 12th पास कराया है, और अब अगर उसको अपने करियर में लीड करना है तो वो क्या करे? क्या उसके पास भी कोई करियर ऑप्शन है? इस पे बात करने वाले लोग आपको यूट्यूब पे बहुत कम है। एक और में स्पेशली मिडिल क्लास लोगों में, क्योंकि मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं जिसमें ज्यादातर इंडिया बसता है, उनको ये लगता है कि मैं कैसे भी पैसे बचाकर इधर उधर करके बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन उनको लगता है कि ये सब बहुत महंगे रिसोर्सेज हैं कि एक किसी करियर एक्सपर्ट करियर काउंसलर को लेकर आए, उससे 1-to-1 सेशन कराएं, बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं और उसके बाद ये एनालिसिस कर पाएं ये बच्चा किस चीज में अच्छा है और किस चीज में नहीं अच्छा है। क्योंकि आप शहरों में जाओगे तो 2000, 3000, 5000 रुपए एक सेशन के करियर काउंसलर्स ले रहे हैं,
ये वास्तविकता है। तो ये जो रियल नॉलेज है, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये सब अभी उनकी पहुंच से दूर है। या तो नॉलेज नहीं है या ये लगता है कि बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो मैं उस एस्पेक्ट को भी डील करूंगा और प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मैंने बताया कि मैं रियल लाइफ स्टोरीज लूंगा, उनसे एग्जांपल्स लूंगा। सेकंड, इस चैनल में एक और चीज लेके आऊंगा। आज के डेट में आप बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हो, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो। मैं भी सक्सेसफुल लोग ही लेके आऊंगा, लेकिन कैसे सक्सेसफुल लोग? क्या हुआ कि एक बच्चे का जिसका आईआईटीज का सपना था नहीं हुआ, तो अब वो क्या कर रहा है लाइफ में, उसने किस तरीके से अगले 8 साल अपने जीवन में जिए और अब वो क्या कर रहा है, क्या रास्ते अपनाए और कैसे वो सफल हुआ। क्या वो बच्चा कोई अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में आगे करियर अगर प्लीड कर रहा है, वो कहाँ पर पहुंचा, क्या रास्ते थे, कितना टाइम लगा, ईच निट्स एंड बिट्स ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपके सामने लेके आऊंगा। ऐसी स्टोरीज जिन लोगों ने वाकई फोड़ा है, तो आपको कम से कम वो रास्ते खुलते हुए। आप लोगों ने शायद, बहुत सारे लोगों ने फॉरेंसिक साइंस का नाम ही सुना होगा, उसका भी इंस्टीट्यूट है, इंडिया में मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छा करियर है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। लोगों को लगता है कि बस आईआईटीज में नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है। लोगों को लगता है कि अगर मेरा सीयूईटी के थ्रू डीयू में या फिर बीएचयू में या फिर और जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं 5-6 उनमें नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है और आप जो कुछ करना चाहो आप कर सकते हो, बशर्ते पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी। ये बात तो तय है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तो इन सारी मुद्दों पर मैं इस चैनल में आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगा, रियल लाइफ स्टोरीज लेके आऊंगा ताकि आपको एक क्लियर इंसाइट मिल पाए। अब दूसरा सवाल आता है कि मैं ही क्यों और वेदर आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस और नॉट। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम योगेश है और मैं पिछले लगभग 12 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। अब एजुकेशन इंडस्ट्री एज के इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस 12 सालों की जर्नी में कम से कम 15 से 20 हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं इन 12 सालों की जर्नी में कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चों के साथ आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उनके साथ बैठ के मैंने बातें किया है, उनको समझाया है, उनको रियल गाइडेंस प्रोवाइड किया है। ऐसे ही जो 2,500-3,000 बच्चों की बात करूं, उनमें से हजारों गार्जियंस के साथ बात किया है जो बहुत ज्यादा अवेयर थे। उनको लगता था कि बहुत अवेयर है, लेकिन बच्चों को लेकर सही डिसीजंस नहीं कर रहा। बच्चा कुछ और करना चाह रहा है, आप इम्पोज कर रहे हो, क्योंकि शर्मा जी का रहता है कुछ और करना। मैंने बहुत सारे ऐसे गार्जियंस देखे कि उन्होंने देखते कि उनके शहर में कोई बहुत बढ़िया सर्जन है, तो बस बेटे को मेडिकल कराना है, सर्जन बनाना। मैंने बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट देखे जो कि मेडिकल शॉप चला रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए। उनको लगता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं फार्मासिस्ट बन पाया, इसलिए मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। दैट इज वन एस्पेक्ट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स आई कैन टेल यू। तो उन सारे गार्जियन से बात किया, इतने बच्चों के साथ बात किया, इतने बच्चों को पढ़ाया, तो एक बड़ा ब्रॉडर एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ हूँ और अभी भी मैं बच्चों को 1-to-1 गाइड करता ही रहता हूँ। तो उस एक्सपीरियंसेस के बेस पर मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस साझा करूंगा, वो सारी गलतियां साझा करूंगा जो गार्जियंस को नहीं करना चाहिए। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो कितना इंपॉर्टेंट होती है चीजें। जैसे मैंने पढ़ाना चुना, मैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर पढ़ाना चुना, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एक टाइम ऐसा था जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे था, तो चूंकि मेरे फादर भी एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के थे और एक मध्यम वर्गीय जॉब में थे और 3 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को बाहर रह के पढ़ाने का मतलब एक बड़ा खर्चा। तो हमारे पास उतने ही पैसे आते थे जितना हमारा खर्चा होता था, यानी कि रूम का रेंट जब जिस टाइम में रहता था 800 या 900 रुपए रहता था रूम का रेंट, तो रूम का रेंट, खाने का इतना खर्चा, जो टिफिन की कॉस्ट आती थी, उसके ऊपर से 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते थे, यानी एकदम कट टू कट पैसे मिलते थे। अब स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं, तो लगता था यार कुछ करते हैं, तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन पढ़ाता था लोगों के घर जाकर, कॉलेज के बाद 3-4 घंटे मैं इस तरीके से जाता था। एक ट्यूशन का उस समय 1,000-1,100 रुपए मिलते थे, तो 4 घर में चले गए 4,400 रुपए, और 2008-9 के दौरान भी इतना पैसा इनफ होता। लेकिन मेरे को लगा कि यार इस तरीके से मैं सिर्फ 4 ही घर तक जा रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो क्या ऐसा हो जाए कि मेरे पास घर पे बच गया है और मैं उसी 1-1.5 घंटे के समय में अगर 5 बच्चों को एक साथ पढ़ा दूँ, उनसे अगर कुछ कम पैसा भी लूँगा तो मैं ज़्यादा अर्न कर पाऊंगा। ये एक थॉट आया। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, कॉलेज सीनियर से कहा, अगल बगल लोगों से कहा, और धीरे धीरे वो कारवा बढ़ता चला गया। मेरे रूम में बच्चे आए, बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ाया, लेकिन उसमें से एक बच्चा था जिसको मैंने 9th-10th में पढ़ाया, और उसके बाद फिर वो बच्चा कॉमर्स में चला गया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही था शुरुआत से, तो वो अपना कॉमर्स वाली स्ट्रीम में चला गया।
लेकिन उसके बाद भाई लिमिटेड ऑप्शन की भाई सीए कर लो, सीपीटी कर लो, इस तरह के कोर्सेज के ही ऑप्शंस थे, बीकॉम कर लो, बाकी कुछ नहीं। तो वो जब 12th पास आउट हुआ तो फिर मेरे पास आया कि सर मैं एकदम स्टक हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने करियर में क्या करूँ। अच्छा, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट जो था कि कोई भी अगर नई स्ट्रीम आई तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो। उस टाइम पे नेट इतना नहीं था, उसकी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी थी, लेकिन न्यूज़पेपर से, मैगजीन से मैं एक्सेस करने की कोशिश करता था कि भाई ये कोर्स है, ये कॉलेज है, तो ये कैसा है, इसमें कैसे जाएंगे, क्या प्रक्रिया है, एवरीथिंग। तो एक ठीक ठाक नॉलेज था और मैं बच्चों के साथ शेयर करते रहता था, तो उसको लगता था कि मे बी आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट हु कैन गाइड हिम। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई, उसमें से किसी एक का चुनाव जिसपे वो कन्विंस हुआ, उसने चुनाव किया। आज के डेट में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। लेकिन उसने कुछ एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट किया। जब मैं वो सारी चीजें बता रहा था उसको, तो उसने कहा कि सर मुझे लिख के दे दो। अब देखो, बताना बहुत आसान होता है और उस चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर मैंने कहा मुझे टाइम दो। बहुत बार उसने प्रेशर किया, तो फिर सीरियसली मैंने लिखना चालू किया। 15, 20, 25 पन्ने का एक नोट्स प्रिपेयर किया कि भाई व्हाट आफ्टर 10+2। आज के डेट में गूगल करोगे 1000 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं कंडीशनल चीजें भी आपके लिए लेके आऊंगा। आपकी क्या सिचुएशन है और उसके लिए आपके लिए क्या बेटर होना चाहिए। तो उस तरीके से वो जर्नी शुरू हुई। मैंने 10, 20, 25 पन्ने का डॉक्यूमेंट उसको तैयार करके दिया। मैंने पूछा कि तुम्हारा तो लाइफ सेट, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है, तो फिर ये क्यों लिखवा है। तो कहा कि सर आपने मुझे एक रास्ता दिया, मुझे लग रहा है कि मैं रास्ते पे अच्छा करूंगा, मैं इस पे बढ़ूंगा, मुझे एक क्लैरिटी है, लेकिन अगर मेरा छोटा भाई पूछेगा या कोई और पूछेगा तो मैं किसको बताऊंगा और मैं कब तक आपके पास आऊंगा। इसलिए मुझे नॉलेज चाहिए था, इसलिए मैंने आपसे लिखवा लिखा। ओके, आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो देखो वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे जहन में अभी तक थी कि नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा डोमेन है जिस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है रियल टाइम यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया, अपने करियर में बिजी, बट मुझे लगा नो, इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट रीस्टार्ट। लोग अभी भी रिसोर्सफुल हैं, लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड ही हैं। वो कुएं के मेढक की तरह बने, उसके बाहर की दुनिया देखना ही नहीं चाह रही। और देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, आप सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बशर्ते आपको अपने स्किल सेट को पहचानना होगा, आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा, आप डेफिनेटली। तो इस सीरीज में जब हमारा ये कारवां आगे बढ़ेगा, तो जो हम ये सीरीज में एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कॉलेज सीरीज। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 11th में होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th में होंगे, और छोटे छोटे शहर में। अगर मैं यूपी से बात करूँ तो मैं यूपी में बहुत सारे छोटे शहर हैं। जौनपुर आप चले जाइए, आप आजमगढ़ चले जाइए, आप मऊ चले जाइए, आप बलिया चले जाइए, आप सिद्धार्थनगर चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, आप रायबरेली चले जाइए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे शहर हैं जहाँ पर लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो उनको भी क्लियर गाइडेंस की भाई अगर उनको सीयूईटी देना है तो कौन से अच्छे कॉलेज हैं जिनको उनको टारगेट करना चाहिए, कौन से कोर्सेज हैं, बीबीए करना है तो कौन सा अच्छा कॉलेज होगा, डिजाइनिंग में जाना है तो कौन सा अच्छा कॉलेज होगा, लॉ करना है तो कौन सा अच्छा कॉलेज है। आईआईटीज और नीट के लिए तो लोगों को पता है, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं पता है। एमएसडब्ल्यू करना है तो कौन सा अच्छा कॉलेज होगा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो मैं कॉलेज सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें बेहतरीन कॉलेज के बारे में बात करूंगा, उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बात करूंगा, क्या एलिजिबिलिटी होती है, आप किस तरीके से जा सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज वो कॉलेज ऑफर करता है, और एक ही कॉलेज का कौन सा कोर्स बहुत अच्छा है, कौन सा कोर्स मीडियोकर है, कौन सा कोर्स ये है कि ठीक है, ओके है। तो इन सारी चीजों पे बात करूंगा। प्लस आप अगर अपने करियर में स्टक हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि उद्देश्य यह है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि अल्टीमेटली देश वहीं से अच्छा बनेगा जब लोग रिसोर्सफुल होंगे, लोग अवेयर होंगे, लोग रिसोर्सफुल होंगे, कंट्री अपने आप अच्छी बन जाएगी, सोसाइटी अपने आप अच्छी बन जाएगी। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो आपके अगर आप अपने करियर में स्टक हैं तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा, और बाकी मैं ये सीरीज पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ लेके जाऊंगा, ताकि आप सबको, जितने लोगों को लगता है कि वो अपने करियर में स्टक है या उनको सही दिशा नहीं पता है, उनको दिशा दिखाने का काम करूंगा। चैनल का नाम है करियर दर्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे हर जरूरतमंद व्यक्ति को शेयर करिए जिसको लगता है कि वो अपने करियर में स्टक है, या शायद उसको इससे फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी कॉलेज सीरीज के साथ, प्लस एक एक करियर को उठाकर और उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।